ये मज़ेदार चटखारेदार कलेजी बोटी की रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर बनाकर खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, अक्सर ना हमारा चस्का लगाने को दिल करता है। चस्के की बात आए तो चटखारेदार सी तवा कलेजी बोटी बाहर से ज़रूर मंगवाई जाती है, जो बड़ी मज़े की बनाते हैं, बड़ी टेस्टी बनती है, चटखारेदार बनती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर घर में कलेजी बनाई जाए या घर वाले फरमाइश करें ना, कलेजी हम बना तो लेते हैं, कलेजी या अंदर से कच्ची रह जाती है, पक भी जाए तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती, कलेजी की बदबू नहीं जाती। तो आज इमरान उमर आपको मुकम्मल गाइड करेगा, मुकम्मल समझाएगा कि आपने कलेजी को धोना कैसे है, कलेजी को पकाना कैसे है, कलेजी को भूनना कितना है, कलेजी को चटखारेदार कैसे बनाना है। जैसा कि बड़ी ईद की आमद है तो सबसे पहले घर में कलेजी तैयार होती है। ये वाली रेसिपी देख लें जनाब, आपको कोई भी दूसरी रेसिपी, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। मुकम्मल गाइड करूँगा, तवज्जो से देखिएगा। चलें जी व्यूअर्स, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटखारा कलेजी बोटी बनाने के लिए सबसे पहले देखें कलेजी कितनी शाइनी है, खूबसूरत है और नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी है। कलेजी धोने का एक बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताता चलूँ। इससे कलेजी की स्मेल भी ख़त्म होगी, खुशबूदार भी कलेजी बनेगी और आपका दिल करेगा कलेजी बार बार बनाने को। वो कौन सा तरीका है, सबसे पहले आप ये सुन लें। आपने एक बर्तन, खुले से बर्तन में पानी लेना है जिसमें कलेजी अच्छे तरीके से डूब जाए, पानी में तर हो जाए। पानी में आपने डालना है हल्का सा आटा, आटे के साथ आपने नमक डालना है, नमक के साथ हल्की सी हल्दी डाल के आपने 10 से 15 मिनट के लिए कलेजी को भिगो के रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपने कलेजी को अच्छे से साफ़ करना है। कलेजी की इतनी प्यारी खुशबू आएगी, आपका दिल करेगा कलेजी आप कच्ची खा जाएं। इसके बाद आपने पैन में कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कलेजी डालने के बाद इसमें डालेंगे जस्ट लहसुन। दोबारा आपको याद करवाता चलूँ, कलेजी की रेसिपी में कभी भी आपने अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो बीफ कलेजी हो, मटन कलेजी हो या फिर चिकन कलेजी हो। लहसुन के साथ ही आपने 1 टीस्पून भर के इसमें नमक शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स करना है। नीचे आग का फ्लेम इतना सा होना चाहिए जैसे हम किसी चीज़ को, चावल वगैरह को दम लगाते हैं। हल्का सा फ्लेम आपने करके ना कलेजी को 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। कलेजी को जब आप अच्छे तरीके से लहसुन के साथ फ्राई करेंगे ना, तो ये इतनी खुशबूदार, इतनी खुश जायका हो जाएगी कि आपका दिल करेगा अभी इसे खाने को। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुई। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ आपको बताता चलूँ, जब आप इसे फ्राई करें ना, तो आपने इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं रहने देना। जब अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो जाए तब इसमें आपने डाल देना है 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर का। अभी कोई भी और मसाला इसमें नहीं लगाएंगे। हल्दी के साथ ही जनाब इसमें डालेंगे यहाँ पे ढेर सारा प्याज। चटखारा बोटी जब भी कलेजी की बनाए ना, तो आपने प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से काट के। अब यहाँ पे इसमें डालेंगे, ये देखिए, टमाटर और सब्ज़ मिर्च की हरी भरी भर के एक प्लेट मैंने तैयार की है। 6 से 7 आप टमाटर लेंगे, 10 से 12 आपने सब्ज़ वाली मिर्च लेनी है, हरी मिर्च तीखे वाली इस्तेमाल करेंगे। ये जो चटखारा बोटी है ना, थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है, लेकिन आप मसाले अपने मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स करके हमेशा की तरह अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आग का फ्लेम ना बहुत ज़्यादा हाई करना है, ना बिल्कुल मीडियम करना है। इतना सा करेंगे कि जो हमने इसमें प्याज और टमाटर वगैरह डाले हैं ना, वो अपना पानी छोड़े। उसी पानी के अंदर ही कलेजी को हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। ढक्कन देंगे, आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद जब आप इसे चेक करेंगे ना, तो आपको एक ऐसी खुशबू आएगी जो आपके तन मन धन को खुश कर देगी। और देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चटखारा बोटी कितनी मज़े की लगना शुरू हो गई है। अभी ये तैयार नहीं हुई जनाब। जब ये मुकम्मल पक के तैयार होगी ना,
तो ये आपकी तरह खूबसूरत हो जाएगी, मज़े की हो जाएगी। मिक्स कर लिया। अब इसमें आपने कूटा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून भर के ही आपने इसमें क्रश करके हल्की सी कसूरी मेथी भी शामिल कर देनी है। चटखारा बोटी है तो इसमें अब आपने हल्की सी लाल मिर्च डालनी है एंड पे जनाब। पहले लाल मिर्च शामिल करेंगे ना तो कलेजी का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो जनाब अब आग का फ्लेम मैंने हाई कर दिया। अब हमने इसकी करनी है जी भुनाई, और भुनाई हमेशा हाई फ्लेम पे की जाती है। 10 मिनट दिल लगा के चम्मच चलाते हुए आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो हल्की फुल्की इसमें स्मेल रह गई है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह बेहतरीन जायकेदार अल्हम्दुलिल्लाह उम्दा सी हमारी चटखारा कलेजी बोटी बन के देखिए माशाल्लाह तैयार हो गई है। आप इसे तवे पे बना सकते हैं, लेकिन देखिए देचकी में ये कितनी मज़े की तैयार हुई है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। गार्निश 2 चीज़ों से करेंगे आप। इसमें डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च कटी हुई और साबुत। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। जैसा कि बकरा ईद की आमद है ना, तो आपने बीफ या मटन कलेजी से ये रेसिपी मेरी ज़रूर बनाकर खानी है, आपको ये पसंद आएगी। देखें माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए ना तो आपने कमेंट्स करना है, फीडबैक लाजमी देना है और हमें बताना है कि आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि हम आपका नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकें। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। कल तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।